दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ आप सभी को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस देश में इस वक्त कोरोना वायरस से एक जंग सी छिड़ी हुई है। हम सभी लोग उस जंग में अपना हिस्सा ले रहे हैं। एक तो खुद बचना है और दूसरों को बचाना है। हमारे सामने विश्व के ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर लॉकडाउन की स्थिति हुई है। और लॉकडाउन शायद आप समझते होंगे, लॉकडाउन का मतलब होता है ये वो स्थिति होती है जिसमें सभी ऑफिस, बाजार, दुकान सब कुछ बंद कर दिया जाता है। केवल इमरजेंसी सर्विसेज चलती हैं। और अगर ऐसी स्थिति किसी देश में होती है, किसी शहर में होती है, तो वो लोग कैसे जीवन गुजार रहे हैं तो वही जानते होंगे। हम और आपने तो अभी तक इसका सामना नहीं किया है। थोड़ा सा दिल कई बार दुखी होता है, कई बार कुछ परिस्थितियों को देख के। कोरोना के ऊपर अभी तक हम लोगों ने खूब फेसबुक पे कमेंट डाले हैं, मजाक किया है, चुटकुले बनाए हैं। ठीक है, ये एक किसी भी बड़ी समस्या को बहुत बड़ा ना ले कोई जना, और बहुत हल्के में हम किसी बड़ी समस्या को लेके उसको हरा दें। ये उन परिस्थितियों का एक तरीका होता है कि आपने चुटकुले भी बनाए, मजाक भी करी। लेकिन वो पहले और दूसरे चरण तक तो ठीक था। अभी जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हम इस वायरस के तीसरे चरण में हैं। तो जो इसका तीसरा चरण है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, वो ज़्यादा घातक क्यों है। क्योंकि यहाँ से इसका फैलना बहुत आसानी से और बहुत तेजी से होता है। आप लगातार देख रहे हैं कि हमारी जो गिनती थी पहले इस देश में शुरू हुई कि 4 इस देश में पाए गए संदिग्ध, फिर संक्रमित लोग पाए गए 50, फिर 60, फिर 80, 84, 110, 130, 140 और आज आंकड़ा 200 से ऊपर है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, देखिए, देश की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा। हम जिस देश में रहते हैं, एक आंकड़ा दिया मैंने, एक न्यूज़ चैनल को देखा, वो ये बताता है कि विश्व के जितने देश हैं, उन देश के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। तो यदि आप उनके गणित को समझेंगे तो पता लगेगा किसी देश में 1 किलोमीटर में 40 लोग रहते हैं, किसी में 60 रहते हैं, किसी में 100, किसी में 125, और मैक्सिमम आंकड़ा जो आया वो चीन का आया, वो लगभग 194 के आसपास का आया। और भारत का वहीं पर यदि आप स्थिति देखें तो आप चौंक जाएंगे कि हम 450 से लेकर और 1000 लोग तक प्रति किलोमीटर वर्ग में हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर संक्रमण फैलता है तो विदेशों में जो 1 से 2 या 3 तक पहुंचने में समय ले रहा है, हमारे यहां बिल्कुल नहीं लेगा। ऐसी परिस्थितियों में जब हजारों लाखों लोग इससे संक्रमित हो गए तो आप सोच सकते हैं कि इस देश को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन की स्थिति से बचाने के लिए ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक कोशिश करी है। 22 मार्च 2020 यानी कल रविवार के दिन उन्होंने देशवासियों से अपील करी कि सभी देशवासी कल सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अपने घरों में रहें, कहीं बाहर ना निकलें। एक तरह का कर्फ्यू जैसी स्थिति है, लेकिन क्योंकि ये जनता खुद लगाए, ऐसा उन्होंने कहा है, और इसीलिए इसको जनता कर्फ्यू का नाम दिया है। ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, हम कम से कम इतना ही कर लें कि खुद बच लें और लोगों को बचा लें। एक दिन घर बैठते हैं, परिवार को समय भी दिए, बहुत समय हो गया। कोरोना वायरस ने भारतीय संस्कृति को एक बार फिर लोगों के सामने ऐसा प्रस्तुत कर दिया कि जो हम भारतीयों की संस्कृति थी, यदि उसी को अपनाते तो शायद ये वायरस जैसी चीजें मानवता को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। पूरा विश्व आज नमस्कार कर रहा है, पूरा विश्व शाकाहारी होने को चल दिया है, पूरा विश्व उन बातों को मान रहा है जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो भारतीय हैं, तो हमें तो गर्व है कि हम ऐसी परिस्थितियों में
जूझने के लिए हमारे तो संस्कृति में ही ये सब चीज़ें आती हैं। दोस्तों, ये वीडियो पे मैं कमेंट या लाइक करने की बात आप लोगों से नहीं करूँगा, ये आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आपको कुछ लगता है कि इसके अंदर से, क्योंकि समझाने के लिए आप ही के बीच का कोई व्यक्ति आए तो आप समझ पाएंगे। हमारे शहर के डॉक्टर्स, उन्होंने पहल करी है, उन्होंने तरह तरह के वीडियोज़ या फोटोग्राफ्स खींच के एक संदेश हम लोगों को दिया है कि कोरोना से कैसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और वो लगातार इस काम को कर रहे हैं। डॉक्टर्स हमको जागृत भी कर रहे हैं, और हम में से कोई जो इस देश में बीमार है, डॉक्टर्स उनको देख भी रहे हैं। तो ऐसी जब परिस्थितियां आती है तो डॉक्टर्स को भगवान का रूप नहीं, भगवान ही मान लेना चाहिए, क्योंकि जो वो कहेंगे वो सही कहेंगे। लेकिन कालाबाजारी जो लोग बाजार में करेंगे उनको भी याद रखिएगा। आज अगर आपकी मजबूरी को देख के कोई दुकानदार आपको 2 की चीज़ 10 में देता है तो ध्यान रखिएगा, वायरस का एक समय है, ये खत्म हो जाएगा। वो दुकानदारी तो रोज होगी। तो ऐसे जो लूट खसोट मचाएंगे ऐसी परिस्थितियों में, उनको भी जवाब हमको देना होगा, लेकिन वो वक्त पे देंगे। अभी आप सभी लोगों से एक आग्रह है। मैंने ये देखा कि अभी फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे लोग इसका भी मजाक बना रहे हैं कि पीएम साहब तो बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने तो पता नहीं क्या सोचा है जो जनता कर्फ्यू लगवा दिया, उसमें भी उनका कोई लालच होगा। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री कोई बात बोलता है ना, तो वो देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी पार्टी का आदमी नहीं होता। और ना जाने कितने अशिक्षित लोग इस समाज में ऐसे हैं, इस देश में ऐसे हैं, जो इसको भी किसी न किसी राजनीतिक लाभ से जोड़ दे रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के कि इन बातों में ना आइएगा। ये सब लोग वही हैं। देखिए, पूरा विश्व आज की तारीख में जानता है कि भारत एक बढ़ती हुई ताकत है। उसे खत्म करने के लिए, उसको दबाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। सब चाहेंगे कि भारत के अंदर ये संक्रमित हो सभी लोगों के अंदर और भारत बिल्कुल पिछड़ जाए। लेकिन आपके प्रधानमंत्री ने जो जनता कर्फ्यू का जो निर्णय लिया है, वो केवल इसलिए लिया है कि जनता खुद से इस कर्फ्यू को लगाए। जरूरत नहीं पड़ेगी लॉकडाउन की। और लॉकडाउन क्यों होगा जब आपको पता है कि मुझे खुद ही घर से बाहर नहीं निकलना है। प्रधानमंत्री के आह्वान को अगर आप सफल बनाते हैं, मुझे लगता है लॉकडाउन जैसी स्थिति इस देश में आएगी। और फिर हम लोग तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में जाते हैं, समाज में लोग हमें फॉलो भी करते हैं। हमें उन तक ये संदेश पहुंचाना है जो शायद इस तरह की जानकारियों से बचे हुए हैं। ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, जहाँ अशिक्षित लोग रह रहे हैं, मोबाइल उनके पास नहीं है, वो अपने सिर्फ काम निपटाते हैं, काम निपटाए घर चले जाते हैं। ऐसी बस्तियों में कोई भी एक जना जाए, वहां भी भीड़ लगा के मत जाइए। एक जना जाए, सिर्फ ये बताए और दूर से बताए, सब लोगों से क्या, दूर दूर खड़े होकर बात सुनिए मेरी। 22 तारीख को सुबह 7 से रात के 9 बजे तक घर से नहीं निकलना है। ये संदेश जब आप धरती के कोने कोने तक पहुंच जाएगा ना, तो किसी भी देश के अंदर ऐसी महामारी अपने पैर नहीं पसार पाएगी। आज जो देश की परिस्थितियां हैं, चौंकाने वाली बात यह है कि 1 वर्ग किलोमीटर में अगर हम 400-450 से लेके 1000 लोग रहते हैं, तो एक आदमी भी संक्रमित होता है तो कितनों को नुकसान पहुंचा सकता है, जरा सोच कर देखिए। अगर किसी को शक होता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, आपको पूरा इलाज मिलेगा। और ये मत सोचिएगा कि अगर किसी को बीमारी होती है डॉक्टर के पास जाता तो बीमार वही है। वो एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए उदाहरण होगा कि जो जाकर ऐसी परिस्थितियों से औरों को बचाने के लिए अपने आप को डॉक्टर के पास लेके जाएगा। मेरे पास शब्द नहीं होंगे ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए। आपसे पुनः एक आग्रह कि 22 मार्च को अपने घरों से मत निकलिएगा, कृपया करके मत निकलिएगा। एक दिन घर पे रहिएगा। ये कोरोना वायरस ने आपको और मुझको समझाया कि घर को भी समय देना चाहिए। हम आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, ये सब इस पर नजर बनाए हुए हैं। और WHO ने बड़ी तारीफ करी है कि इस देश के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया है। हम कंट्रोल करेंगे, इस महामारी से लड़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इटली जैसे देश की, जिसको लोग बहुत एडवांस मानते हैं, वो भी इस कोरोना वायरस को समझ नहीं पाया था। वो मजाक में ले रहा था, हल्के में ले रहा था। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण तक गुजर गया। चौथे चरण में जब मौतें होने लगी तो उसकी आंखें खुली। लेकिन तब तक ये संक्रमण बहुत लोगों तक फैल चुका था। आज परिस्थितियां ये हैं कि मैं कई बार टीवी में देखता हूं कि कब्रिस्तान में जगह नहीं है, जितनी डेड बॉडीज हैं। और ये तब है जब वहां पर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कुल 84 लोग रहते हैं या 85 लोग रहते हैं, या तो 450 से 1000 लोग रहते हैं।
भारत का तो इतिहास रहा है कि हम लोगों ने विषम परिस्थितियों में अपना जलवा बिखेरा है। इस बीच कोई सरकारी आदेश आते हैं या प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में कुछ आप लोगों से आग्रह करते हैं, उसको मानिएगा। ये मत सोचिएगा कि आप विपक्ष में हैं, ये मत सोचिएगा कि आप विरोध में हैं, ये भी मत सोचिएगा कि प्रधानमंत्री अपने लाभ के लिए कुछ कर रहे हैं। वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनकी जवाबदेही भारतवासियों को है। इसीलिए वो जो भी कदम उठाएंगे वो हमारे और आपके भले के लिए ही उठाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि अगर हम लोगों ने 22 तारीख के इस जनता कर्फ्यू को सफल बना दिया, प्रधानमंत्री का आदर इन शब्दों के हिसाब से जो उन्होंने कल किया, उसके आधार पर यदि उनका आदर करना है, सम्मान करना है, तो कल इस जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में कोशिश करिए। ये सफल बनेगा 100%, ऐसा मुझे विश्वास है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये बताया कि आप जब ये कर्फ्यू खत्म हो तो उसके बाद ताली बजा के या थालियों को पीटकर या किसी तरह से भी उन लोगों का प्रोत्साहन करिए, उनका धन्यवाद दीजिए जो इस पूरे समय में आपके साथ लगे रहे होंगे। मैं डॉक्टर्स की तारीफ करना चाहूँगा, मैं उन सरकारी कर्मचारियों की करना चाहूँगा, मैं उन निजी कार्यालयों में काम करने वाले, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसमें निजी कार्यालय भी बंद नहीं हो सकते हैं, ऐसे सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना, उनको हिम्मत देना, ये हमारा भी कर्तव्य होगा। और बहुत अच्छी बात ये रही कि प्रधानमंत्री के संबोधन में उन्होंने ये बताया है कि हमें ये भी करना है, क्योंकि हमें उनको नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से शायद बहुत सारी चीज़ों को हम दूर रख पाएंगे, बहुत सारी समस्याओं को दूर रख पाएंगे। इस अनुरोध के साथ कि 22 मार्च 2020 कल यानी रविवार के दिन हम और आप अपने घर में परिवार के साथ समय बिताएंगे, जनता कर्फ्यू को सफल बनाएंगे। एक संदेश मेरा आपके लिए था और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहीं ना कहीं इसका भी कुछ ना कुछ रोल जरूर रहेगा और आप लोग इस बात को मानेंगे। कोरोना की लड़ाई में पूरा देश को एक साथ आना है। कोरोना का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना ही वो किसी धर्म या जाति को देखेगा, ना पक्ष विपक्ष देखेगा। इसलिए हम सब साथ हैं, हम सब साथ लड़ेंगे, इस महामारी को हरा के छोड़ेंगे और एक इतिहास कायम करेंगे कि जिस महामारी ने पूरी दुनिया को हिला के रखा था, भारतवासियों का वो कुछ ना बिगाड़ सके। ऐसी एक मिसाल कायम करेंगे। 22 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू के दिन घर पर बैठेंगे। एक संकल्प, एक विश्वास आप सभी पर। धन्यवाद।